हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में रूस के आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, रूस। रूस के मॉस्को में सचिव जो कि राजकुमार ये सचिव हैं, आपको याद रखना है सचिव ये रक्षा उत्पादन। इंडिया ने रूस के साथ जो एमओयू पर साइन किया है उस पर जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है राजकुमार। तो राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा आरबी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस फोरम का आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त 2020 तक मॉस्को के पास पैट्रियट पार्क में किया जा रहा, जो साल 2015 से इस आयोजन का स्थल भी रहा है। अब रूस की बात है तो रूस की कैपिटल मॉस्को है। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस की वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो सुपर ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया टाटा ग्रुप ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, टाटा ग्रुप। टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के आसान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजॉन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। ये ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगा। अब टाटा ग्रुप की बात है तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के हेड जी सतीश रेड्डी वर्तमान समय के डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो डीआरडीओ के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल अभी 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 2 वर्ष। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी डीओडीआरडी के सेक्रेटरी भी अपॉइंट हो गए हैं। अब डीआरडीओ की बात है तो सबसे पहले डीआरडीओ का फुल फॉर्म जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष तो यही हैं जी सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीआरडीओ से ये बनता है, डीआरडीओ का मोटो क्या है। तो संस्कृत में इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम और इसी का इंग्लिश में अनुवाद है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर कैमरॉन व्हाइट ने संन्यास की घोषणा की है। तो कैमरॉन व्हाइट ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरॉन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल और 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया सीमित ओवरों की टीम को लीड भी किया है।
उन्होंने टेस्ट में 146 रन, वनडे में 2072 रन और T20 में 984 रन भी बनाए हैं। कैमरॉन व्हाइट घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 177 खेलों में 29.91 की औसत से कुल 10,537 प्रथम श्रेणी के रन बनाए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसकी वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को आपको याद रखना है कैपिटल ऑफ द गेम्स भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 60 to 80% की जो पॉपुलेशन है वो पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व रहती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में बायर्न म्यूनिख ने यूईएफ चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बायर्न म्यूनिख। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गया है जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। बायर्न म्यूनिख का ये छठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया? आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयर फोर्स। तो अभी हाल ही में राकेश कुमार भदौरिया जो कि एयर चीफ के मार्शल हैं और ये वर्तमान समय के एयर चीफ भी हैं, इन्होंने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राकेश कुमार भदौरिया। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने लिए माई आईएएफ नामक एक मोबाइल नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDEC के सहयोग से डेवलप किया गया है। अब बात है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान समय के एयर चीफ मार्शल तो यही हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला गोल्फर सोफिया पोपो ने विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? तो सोफिया पोपो ये जर्मनी की हैं और इन्होंने ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपो ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके खिताब के साथ ही सोफिया LPGA टूर का ये प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर भी बन गई हैं, आपको याद रखने हैं। अब जर्मनी की बात है तो जर्मनी, इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है बर्लिन और इसकी करेंसी है यूरो, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे नेबेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नेबेली ये एक जगह है जो कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के पास में पड़ता है नेबेली, और नेबेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार अभी NLCIL को दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, NLCIL। भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार जीता है। NLCIL के CMD राकेश कुमार ने NLCIL के प्रयासों को पूरी नेबेली को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने और स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार की घोषणा करने का प्रयास भी किया था। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है। NLCIL ने इस कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू किया। पहला चरण 11 सितंबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक चला है और दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2019 तक चला था। अब NLCIL की बात है तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के जो कैपिटल है चेन्नई,
वहाँ के बगल में पड़ता है एक जगह है नेबेली, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है NLCIEL का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने 5वें गैफोन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने अपने 5वें गैफोन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, चीन। चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका नाम है गैफोन 9, इसका सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया ये उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। ये लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट का 343 यानी 343वां मिशन है और 2020 में चीन का ये 23वां अब तक लॉन्च किया गया सैटेलाइट, आपको याद रखना है। यानी 2020 में अब तक चाइना ने इसको मिलाकर 20 प्लस सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। गैफोन 9 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डोंग फैंगोंग सैटेलाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। ये चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी CAST का एक हिस्सा है और जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी CASC की सहायक कंपनी है। और CASC ये चाइना की एरोस्पेस कंपनी है, आपको ये भी याद रखने हैं। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण और शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अब बात है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो हु पेंटेड माई लस्ट रेड इस पुस्तक का लेखन किया है श्री अय्यर ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, श्री अय्यर। लेखक श्री अय्यर द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया गया। ये किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। ये पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रायलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक थी हु पेंटेड माई मनी व्हाइट, आपको याद रखने हैं, पहली पुस्तक का नाम था हु पेंटेड माई मनी व्हाइट। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल कर लिया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, ड्रीम 11, और लगभग सभी स्टूडेंट का सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जहीर अब्बास, जैक्स कैलिस, लिसा स्टालेकर और उपयुक्त सभी। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। यहाँ पे मैं आपको एक बात और सूचित करना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी वीडियोस अभी तक मार्च 17 से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच के सारे PDF फाइल को अपलोड कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारी अब तक पिछले 5 महीनों की PDF आसानी से मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और डेली कंटिन्यू PDF को आप प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।